शर्मिला साहब, इलेक्शन से पहले अब ये फैसला आ गया है और इस पार्टी का आपको पता है कि ये कैश करवाना बड़े अच्छे तरीके से जानती है, कुछ भी करती है, और इलेक्शन से पहले ऐसा फैसला आ जाना, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हमदर्दियां हासिल करने की बड़ी कोशिश की जाएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले को बुनियाद बनाकर। आपको लगता है कैसा कुछ होने जा रहा है? आप अग्री करती हैं इस पॉइंट से? जी, मुझे एक चीज मालूम है कि कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कोई भी ऐसा साइफर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक है। ये बहैसियत वजीर आजम के इमरान खान वॉज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसी भी महज़ब मुल्क में कभी किसी भी जिम्मेदार इंसान का ये काम नहीं है कि वो भरे मजमे में खड़े होके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो हैं और ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको लहराएं और उसके बारे में बात करें। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो जाता है और सज़ा भी उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ही हुई है। लेकिन ये कहना कि जी इनसे सिंपैथीज होंगी, ऑफ कोर्स इनके जो वोटर्स हैं वो डीमोटिवेट होंगे, जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको एक किस्म का दुख भी हुआ होगा, अफसोस भी होगा। लेकिन आई थिंक इलेक्शंस के अंदर अच्छी बात है कि इलेक्शंस नज़दीक हैं, एक हफ्ते बाद इलेक्शंस हैं और उसमें लोग भरपूर तरीके से बाहर निकलें और अपने जो नुमाइंदा लोग जिनको वो समझते हैं कि इस मुल्क को सही राह पे ले जा सकते हैं उनको वोट दें। क्योंकि पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गैर इस्तेहकामी रही है और जो मसले मसाइल रहे हैं, गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, और ये सारे इमरान खान के दौर में हुए। सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला गया, ये जो नफरत की सियासत, ये जो जेलों की सियासत हुई, इसका खात्मा होना चाहिए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।